ये मेरे प्यारे बंदे, आज मेरा बात ध्यान से सुन। आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वह अल्लाह की मयत इच्छा से आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। हो सकता है यह महज इत्तेफाक ना हो कि आप इस वक्त यहीं हैं। इस मोड़ पर, इस लम्हे में क्या आप एहसास कर रहे हैं कि कुछ खास होने वाला है? तो चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं चुने हुए। एक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं तो ये यूं ही नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने खास मंसूबे से आपको यहां तक पहुंचाया है, और जो पैगाम आप सुनने वाले हैं वह रब्बानी तब्दीली का एक बड़ा इनकलाब आपके लिए। अब से आपकी जिम्मेदारी दर्द और मुसीबत उठाने की नहीं है। आपके माली मसले अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी दौलत और तरक्की की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने हाथ ले ली है। वह और खुशहाली जिसकी आपने दुआ की थी अब रास्ते में है, और जिन लोगों ने कभी आपकी कमी का मजाक उड़ाया था वह देखेंगे कि अल्लाह जल्द ही दुनिया के सामने आपकी असली दौलत जाहिर करेगा। यह आपका वक्त है, आपका मौसम है, और इन बरकतों को अब कोई नहीं रोक सकता जो आपकी तरफ रवानगी में है। लेकिन इस पावरफुल रिवोल्यूशन में गहराई से दाखिल होने से पहले मैं चाहूंगा कि आप 3 काम करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। यह आपके लिए कुतुब एनर्जी ताकत को एक्टिवेट करेगा और बरकत के इस पैगाम को मजबूत बनाएगा। अगर आप वाकई चोजन वन हैं तो आप आखिर तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि आपका दिल पहले से जानता है कि यह सच आपके लिए ही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। हर सफर में एक वक्त आता है जब जद्दोजहद खत्म हो जाती है और बरकत शुरू हो जाती है। जिनको अल्लाह ताला ने चुना है उनके लिए माल और दौलत की जिम्मेदारी उनके अपने कंधों पर नहीं रहती, वह जिम्मेदारी अल्लाह ले लेता है। कायनात को पैदा करने वाले रब ने आपकी हर घड़ी पहले से लिख रखी है, और उसने आपके लिए ना खत्म होने वाली रिजक रोजी का वादा किया है। यह कोई आम दुआ या उम्मीद नहीं, बल्कि एक अल्लाह का पक्का वादा है। आपकी खुशहाली आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि अल्लाह की वफादारी और उसकी रहमत पर कायम है। तसव्वुर कीजिए किसी ऐसे दरिया नदी का जो कभी खाली नहीं होता, चाहे उससे कितना भी पानी लिया जाए। यही है अल्लाह की प्रोविजन, रोजी का अंदाज बतौर चोजन वन। आप दौलतमंद जिंदगी जीने के लिए बनाए गए हैं। यह दौलत आपकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि रब के अहद वादे का नतीजा है, जिसने आपके लिए हमेशा का इनाम मुकर्रर कर दिया है। यह अल्लाह के वादे पर आपके अटूट यकीन को उजागर करती है। अब वक्त आ गया है कि आप इस टूटे फूटे संघर्ष से बाहर निकलें और अल्लाह के ना टूटने वाले अहद कवेंट्स, बेयकीनी और वहम से आज़ाद हैं, और उस यकीन पर चल रहे हैं जो अल्लाह ने आपके लिए मुकद्दर किया है। आपकी दौलत, आपकी खुशहाली सिर्फ उसकी रहमत मेहरबानी का अक्स है। जैसे जैसे आप इस हक को अपनाएंगे, आपको एक ऐसा सुकून कल महसूस होगा जो इंसानी समझ से भी ऊपर है। यह सुकून सिर्फ इस बात में नहीं है कि आपको किस कदर बरकत हासिल होगी, बल्कि इस यकीन में भी है कि आपका मुस्तकबिल अल्लाह के हाथों में पूरी तरह महफूज है। जिस पल आपने अपना खास बुलावे को कबूल किया, उसी पल एक तब्दीली शुरू हुई। आपकी जिंदगी के तमाम संघर्ष पीछे छूट गए और अल्लाह के खजाने का दरवाजा आपके लिए खुल गया। अब मेहनत मशक्कत से थक जाने, अनजाने खौफ में जीने या तंगी से जूझने के दिन गए। यहां से आगे आप उसकी फजल और कर्म के सहारे फरा में चलेंगे। जब आप इस अल्लाह की नेमत में कदम रखेंगे तो यह सिर्फ माली इजाफे या दौलत तक सीमित नहीं रहेगा। यह उस ज्यादा की बात है जो आपकी पूरी जिंदगी को रोशन करता है। आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपका मकसद। दौलत का मतलब सिर्फ पैसों की रकम नहीं, बल्कि वह मुकम्मल जिंदगी है जिसे अल्लाह आपके लिए चाहता है। जैसे ही आप इस सच्चाई को थाम लेते हैं, आपको वह सुकून और खुशी महसूस होगी जो रब की रहमत से आती है। यह एक मुकम्मल तब्दीली है। आपके तस्वुर में, आपके तजुर्बे में, आपकी पूरी हयात जिंदगी में आपको बुलंदी, ग्रेटनेस के लिए चुना गया है। आपकी ताकत या हुनर की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की बेहतरीन मर्जी, इरादे की वजह से अब स्ट्रगल आपका मुकद्दर नहीं रहेगा। जो आने वाला है वह एक रब की बरकत और रहमत है जो आपकी उम्मीदों से कहीं ऊपर है। इस नई हकीकत, रियलिटी पर यकीन रखिए और अपने गुजरे हुए सारे गमों का बोझ पीछे छोड़ दीजिए। यह आपका लम्हा है और आपको वही मिलने वाला है
जो अल्लाह ने हमेशा से आपके लिए तय कर रखा है। असली कॉन्फिडेंस, यकीन कामिल अपने आप पर निर्भर होने से नहीं, बल्कि इस एहसास से आता है कि कोई बहुत ही बड़ा, जो हर चीज पर कादिर है, आपका सहारा बना हुआ है। जैसे ही आप अल्लाह की आता पर यकीन करना शुरू करते हैं, आपकी जिंदा ताला की जिम्मेदारी है। आपका काम बस उसके प्लान के साथ हम हंग में रहना और उसके तयशुदा वक्त पर यकीन करना है। जितना आप इस बोझ को खुद से उतार कर अल्लाह पर छोड़ेंगे, उतनी ही जगह आप अपनी जिंदगी में उसके करिश्मे के लिए बनाएंगे। यकीन मानिए, यह कोई आराम तलब रवैया नहीं, बल्कि एक जिंदा और अमली। जैसे ही आप दावेदार के साथ कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ऐसी राहें खोलेगा तरक्की की जिनकी आपने कभी तवक्कुल है। जिसने सारा आलम बनाया, जिसने तारों को आसमान में रोशन किया, अगर वह इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता है तो आपकी हर जरूरत भी पूरी कर सकता है, जिसमें आपकी दौलत और वह जरूरी जरिया भी शामिल है जिनकी आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए जरूरत है। जैसे ही आप इस हक को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, आपको महसूस होगा कि सब कुछ कैसे ठीक वक्त पर और सही अंदाज में आपके पास आ रहा है। यह समझना कि दौलत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है, आपको उस दबाव से आजाद कर देता है जो सब कुछ अपने दम पर करने से आता है। अब आपको इस बात की फिक्र नहीं रहती कि कैसे होगा, बल्कि आपका ध्यान इस पर रहेगा कि अल्लाह इसे कैसे संभालेगा और आप अपना किरदार कैसे निभाएंगे। जब रब आपके माल दौलत का जिम्मेदार होता है तो आप सिर्फ किफायत पर नहीं रुकते, बल्कि अफराद तक पहुंचते हैं। इतनी बरकत कि आप न सिर्फ खुद बेहतरी से जी सके, बल्कि दूसरों पर भी खर्च कर सकें। अब वक्त है कि आप अपने माली मुस्तकबिल को लेकर कोई शक ना रखें। अल्लाह झूठ नहीं बोलता और उसके वादे हां और आमीन हैं। अगर उसने आपको फरावनी का वादा किया है तो वह जरूर उसे पूरा करेगा। आपकी ख्वाहिशें, अरमान उसके लिए बहुत बड़ी नहीं, आपके मंसूबे उसके लिए बहुत ऊंचे नहीं। जो काम इंसानी पैमाने पर नामुमकिन लगता है, वह रूहानी तौर पर पहले ही पूरा हो चुका है। यहां शक की कोई जगह नहीं, क्योंकि अल्लाह का प्लान आपके लिए दौलत से भरा है, जो आपकी सबसे बड़ी उम्मीदों को भी पीछे छोड़ देगा। बहुत से लोग फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि दौलत किसी खास गिरोह के लिए मुकर्रर है, या फिर वह खुद को इसके लायक नहीं समझते। लेकिन आप चुने हुए एक हैं और आपको बुलंदियों के लिए चुने गए हैं। जो दौलत आपका इंतजार कर रही है, वह सिर्फ आपकी जाती जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आपको जमीन पर अपना मिशन पूरा करने में मदद देगी। चाहे आपका मकसद लोगों की खिदमत करना हो, दीन की राह पर कोई सबील चैरिटेबल काम खोलना हो, या दुनिया में कोई बड़ी तब्दीली लानी हो, अल्लाह जरूर आपके पास वह तमाम वसीले भेजेगा जिनकी आपको जरूरत है। जिस लम्हे आप शक को अपने दिमाग से निकाल देते हैं, उसी वक्त आप करिश्मा के दरवाजे खोल देते हैं। जितना आपका जहन अल्लाह के वादों से मुआफ हो जाएगा, उतना आप अपनी जिंदगी में उन वादों को हकीकत में होते देखेंगे। आपको तंगी और किल्लत में रहने के लिए नहीं बनाया गया। अल्लाह का प्लान आपके लिए बरकत भरी दौलत रखता है, जो ऐसे रास्तों से आपके पास आएगी कि आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। शक को जाने दीजिए और इस पर यकीन रखिए कि रब आपको अमीर बना सकता है। जब आपको यकीन हो जाए कि रब हर घड़ी आपका साथ दे रहा है, तो आप बेखौफ होकर आगे कदम बढ़ा सकते हैं। आपको आने वाले कल का डर नहीं रहेगा, क्योंकि सारे आलम का मालिक पहले ही आपका रास्ता तैयार कर चुका है। इसी समझ के साथ आप जिंदगी में कोई भी चैलेंज लेने से नहीं घबराएगा, ये जानते हुए कि अल्लाह का दिया हुआ सामान आपको मंजिल तक जरूर ले जाएगा। जब आप इस अल्लाह की असीम रहमत बरकत में कदम रखेंगे, तो कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं या शक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, वह आपके मुकद्दर को कंट्रोल नहीं करते। अल्लाह का वादा आपके लिए अटल है और कोई इंसान इसे रोक नहीं सकता। जब अल्लाह आपको बरकत देता है, तो कोई मनहूस कौल बद्दुआ या नजर उसे जाया नहीं कर सकती। अक्सर लोग अपने डर या फहमी की वजह से दूसरों की कामयाबी पर नेगेटिव बातें कह देते हैं, लेकिन उनकी राय आपका सच तय नहीं करती। आपकी हकीकत तो अल्लाह के हाथ में है, उसमें आपके लिए दौलत लिख दी है, तो दुनिया की कोई मजाक उड़ाती आवाज उसे बदल नहीं सकती। आपकी कामयाबी अल्लाह की वफादारी का गवाह है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे लम्हों में जहां लोग आपको नीचे गिराना चाहे, आप ऊपर उठिए और अपनी नजरें रब के वादों पर टिका रखिए। याद रखिए, आपकी बरकत सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि अल्लाह का जलाल दिखाने के लिए भी है। यह इस बात का ऐलान है कि अल्लाह कितना खादिर
सब कुछ कर सकने वाला है और कैसे वह किसी भी बंदे की जिंदगी बदल सकता है। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपकी दौलत और खुशहाली अपने आप उन आवाजों को खामोश कर देगी जो कभी आपका मजाक उड़ाती थी। अल्लाह की रोजी का पूरा असर तब महसूस होता है जब आप किल्लत से निकलकर उसके वफादार इकरार, फेथफुल प्रॉमिस के दायरे में जीने लगते हैं। यह कोई सतह बदलाव नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा है। अब आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि भरपूर जी रहे हैं। माली तरक्की से लेकर रिश्तों तक, सेहत से लेकर सपनों तक, हर जगह अल्लाह का कर्म काम कर रहा है। यह फुलनेस एक दिन में नहीं आती, बल्कि आपके यकीन के मजबूत होने के साथ साथ मिलती है। जैसे जैसे आप ईमान में तरक्की करते हैं, आप देखेंगे कि अल्लाह कैसे हर मोड़ पर नए मौके, नए रास्ते और नए दरवाजे खोलता है। कई बार तो ऐसे होते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, मगर याद रखिए, ये सब मौज है और अल्लाह की दुनिया में मौज आम है। ये फुलनेस इस पर कायम नहीं रहती कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, बल्कि इस सच्चाई पर है कि अल्लाह आपको वह सब देगा जिसकी वाकई जरूरत है। और उससे भी बढ़कर जब आप उसके सुकून में जीने लगते हैं तो खौफ या कमी की कोई जगह नहीं बचती। आप हर नए दिन को शुक्रिया के साथ शुरू करते हैं, यह जानते हुए कि आपका रब आपके साथ है और आपकी हिफाजत कर रहा है। अब दौलत की तरफ बढ़ना किसी अनजाने अंधेरे में छलांग लगाने जैसा नहीं रहेगा। अल्लाह के पक्के वादे के साथ चलेंगे तो हर मोड़ पर यकीन रहेगा कि आप सही राह पर हैं। आपको कोई बुलंदियों के लिए चुना गया है और यह बुलंदी आपकी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले से मिली है। तमाम मुश्किलात, नाकामियों और जख्म जो आपने गुजरे वक्त में झेले, अब पीछा छोड़ देंगे। वह बीता हुआ दौर आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान तो अल्लाह ने तय की है। जी हां, बुलंदियों की राह में इम्तिहान आएंगे, मगर अल्लाह का हाथ भी हमेशा साथ होगा। जैसे जैसे आप गुजरे गमों को पीछे छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे अल्लाह की रहमत के लिए जगह बनती जाएगी। हो सकता है पहले आपने बहुत मशक्कत किया हो, लेकिन अब आपका मुस्तकबिल फतहों से भरा है। यह वक्त है उस बुलंदी को कबूल करने का जो रब ने आपके लिए मुकर्रर की है। अब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अल्लाह की अता की दौलत ना कभी खत्म होने वाली है, ना उस पर कोई एक्सपायरी लगी है। जब आप इस वादे को दिल से अपना लेते हैं तो जैसे एक बेशुमार असीम खजाने का कुफुल ताला खुल जाता है। रब की रहमत किसी इंसानी लिमिटेशन से बंधी नहीं, चाहे वह दौलत हो, जज्बाती सुकून हो या रूहानी मालदारी, वह आपको हर तरीके से मालामाल कर सकता है। आप यूं समझ लीजिए जैसे समंदर की गहराई को कोई नहीं माप सकता, वैसे ही अल्लाह की रिज़्क की कोई इंतहा नहीं। जब आप इस अल्लाह के वादे को कबूल कर लेते हैं तो आपकी तरक्की की कोई हद बाकी नहीं रहती। आज जो बरकत आपके पास है वह बस आगाज है। अल्लाह ने जो जखीरा खजाना बाकी रखा है वह बेहिसाब है। दुनिया कहती है कि सब कुछ लिमिटेड है, मगर रब का निजाम अफराद पर चलता है। यह आपका विरसा इनहेरिटेंस है। बतौर अल्लाह के बंदे, ये दौलत सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी झलक नहीं है। आपकी बेइंतहा बरकत औरों को भी फायदा पहुंचाएगी। यही अल्लाह चाहता है। इस रब की दी हुई बरकत में सिर्फ माल मता ही नहीं आता, बल्कि वह सब कुछ शामिल है जो आपको रूहानी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर भी दौलतमंद बनाता है। क्योंकि अल्लाह की दौलत की कोई हद नहीं, आपके इल्म का बोझ भी बेइंतहा हो जाती है। इस सच्चाई को आज ही थाम लीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी का हर गोशामल है। जब आप अल्लाह की रिज़्क की रौनक को पूरी तरह से कबूल करते हैं तो आपकी जिंदगी आपकी सोच से कहीं आगे निकल जाती है। जो चीज कल तक नामुमकिन लगी वह आज आपका हकीकत बन जाती है और आपके ख्वाब रोशन बरकत में तब्दील होते हैं। अल्लाह की रिज़्क सिर्फ आपका पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आपको इतना देने के लिए है कि आप एक ऊंचे मकसद के साथ जी सकें। अक्सर हम खुद को यह सोचकर रोक लेते हैं कि हम इसके लायक नहीं या शायद यह नामुमकिन है, मगर जब आप रब को इस तरह मान लेते हैं कि वह लाजवाब और अनलिमिटेड है, तो आप देखेंगे कि रास्ते कैसे खुलते चले जाते हैं। वह आपका मुस्तकबिल उस तरह संवार रहा है जिसकी आपने शायद ख्वाब में भी तसव्वुर ना की हो। यह अफराद सिर्फ आपकी खुशी के लिए नहीं, बल्कि आपको उस बुलंदी पर ले जाने के लिए है जहां आप औरों के लिए भी रहनुमा बन सकें। जब आप समझते हैं कि अल्लाह कभी अपने वादे से नहीं फिरता, तो आप खुद को मेहनत की इंतहा तक थकाने से बच जाते हैं, क्योंकि अब आप उस पर भरोसा करके इत्मीनान में रहते हैं।
आपका किरदार उसके हुक्म के आगे सर झुकाना है, क्योंकि वह बेहतर जानता है कि आपको कब, क्या और कितना चाहिए। यह जिंदगी खुशी और अजूबों से भरी होती है, ऐसी जिंदगी जिसमें आप हर मोड़ पर मैं तेरे इतने करीब हूं कि तेरी सांसों की आवाज भी मुझे आती है। बस तू एक बार मुझे दिल से पुकार। तूने बहुत लोगों के लिए अपना दिल तोड़ा, अब एक बार अल्लाह के लिए अपने गुनाहों को तोड़। अल्लाह को तेरे गुनाहों की गिनती नहीं चाहिए, उसे चाहिए बस एक आंसू सच्चे तौबा का, मेरे प्यारे भाई या बहन। अगर तू आज रात सिर्फ एक सजदे में अपनी पूरी तकदीर अल्लाह के हवाले कर दे, तो तेरा रब तुझे वो देगा जिसकी तूने कभी तवक्को भी नहीं की होगी, क्योंकि वो अलहाब है, बिना हिसाब देने वाला, तुझे हर नजर से बचाने वाला। वो अल लतीफा है, तेरे दर्दों को बिना बोले समझने वाला। तूने अब तक बहुत सहा है, अब अल्लाह से कह, या अल्लाह, अब तेरी तरफ लौट आया हूं, मुझे थाम ले और यकीन रख। जिस दिन तूने दिल से कहा रब्बी अगर ली, मेरे रब मुझे माफ कर दे, उसी दिन से अल्लाह ने तुझे बदलने की मंजूरी दे दी। अब भी देर नहीं हुई, क्लब की एक सच्ची पुकार तेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। बस अल्लाह से जुड़ जा और कह दे, मैं तेरा हूं, या रब तू ही मेरा हो जा, और फिर देख कैसे सारा जहान तुझ पर आसान कर दिया जाएगा। जब तू दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ता है, तो तेरे लिए जमीन की हर सख्ती, आसमान की हर दूरी और दिल की हर तन्हाई एक एक करके पिघलने लगती है, क्योंकि रब कहता है, वह मखुम माकुम, वह तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो। मतलब तू कहीं भी हो, अकेला नहीं है, तेरा रब तेरे साथ है। तेरी रातों की तन्हाई भी देखी गई है, तेरी आंखों के सूखे आंसू भी गिने गए हैं, तेरे झुके हुए सिर, तेरी टूटी हुई आवाज, तेरे ना कहे अल्फाज सब अल्लाह ने सुन लिए हैं। अब बस तू उस अल्लाह को अपना समझ ले, जिसने बिना तुझसे मांगे तुझे सब कुछ दिया। तेरे फेफड़ों में हवा किसने डाली, तेरी आंखों में रोशनी किसने रखी, तेरे दिल की धड़कन को हर सेकंड किसने चलाया? क्या किसी इंसान ने नहीं? यह सब तेरा रब कर रहा है, हर पल हर लम्हा। और जब इतना मेहरबान रब तुझसे कहता है वलाहा तसहा, अगर तुम मेरी नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे। तो सोच, जो रब इतना देता है वो कैसे तुझे अकेला छोड़ देगा। अब वक्त है कि तू खुद को रब के हवाले कर दे, अपने गुनाहों का बोझ उस दर पर उतार दे जहां से कोई खाली नहीं लौटा। फिर चाहे तेरे हाथ कांप रहे हों, तेरे होंठ लड़खड़ा रहे हों, तेरी आंखें डबडबा रही हों, मगर तू कह दे, या अल्लाह अब मैं थक गया हूं, बस तेरा बनना चाहता हूं। तो तेरा रब कहेगा, लबक अब्दी, मैं तेरे लिए हूं। और फिर तुझे ऐसी राहत मिलेगी जो ना दवा दे सकती है, ना दुनिया सिर्फ दुआ देती है। बस तेरा बनना चाहता हूं। यह अल्फज जब दिल से निकलते हैं तो रब का अर्श हिल जाता है। फिर अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे ने मेरी याद से अपने दिन की शुरुआत की है, अब मैं उसके हर काम में बरकत डालूंगा। जब तू तिलावत में डूबता है तो हर लफ्ज से तेरे दिल पर रहमत उतरती है, तेरी परेशानियां खुद ब खुद हल होती जाती हैं। कभी तूने महसूस किया है वो सुकून, वो ठंडक जो वजू के पानी से दिल तक उतरती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि तू उस रब से जुड़ रहा होता है जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। और फिर जब तू अल्लाह से कहता है, दुनिया तुझे गिराएगी, लोग तुझे तोड़ेंगे, रिश्ते तुझे इस्तेमाल करेंगे, मगर रब तुझे संभालेगा, तेरे हिस्से की रहमतें बचा कर रखेगा, तेरी दुआओं को वक्त आने पर कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है। या तो तेरा नफा देखकर तुरंत, या तेरी भलाई के लिए देर से, या तेरी आखिरत में एक ऐसे इनाम से जिसे देखकर तू कहेगा, काश मेरी सारी दुआएं यहां ही कबूल होती। तो ऐ अल्लाह के बंदे, अब आगे का हर कदम उसकी तरफ उठा, हर दर्द, हर तकलीफ को उसकी रहमत के सौदे में रख दे, हर डर, हर उम्मीद को उसके हवाले कर दे, और फिर देख कैसे वही रब तेरी रातों को शहर में बदलेगा, तेरे रोने को मुस्कुराहट में बदलेगा, तेरे बोझ को बरकत में बदलेगा। बस तू कहता रहे, हस्बुन अल्लाहु व निमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। और फिर जब दिल रब से वाबस्ता हो जाता है तो दुनिया की हर मायूसी बेईमानी लगने लगती है। तू चल पड़ता है उस राह पर जहां कांटे भी फूल बन जाते हैं, जहां ठोकरें तुझे गिराने नहीं बल्कि संभालने के लिए आती हैं। अब तेरा राबता सिर्फ उस जात से है जिसने तुझे तेरी मां के पेट में भी नहीं छोड़ा था, जिसने तेरे हर गिरने पर तुझे उठाया, तेरी हर खता पर पर्दा डाला और अब भी तुझे उसी मोहब्बत से देख रहा है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है,
तेरे इंतजार में है, बस तू लौट आ। अपने दिल को साफ कर, जुबान को उसकी जिक्र से तर कर और जिंदगी